नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, जिसका ये पार्ट नंबर 1 है। और इसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन की कि हमें क्या जरूरी है क्या नहीं। तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि एक बेहतर ग्राफिक डिजाइनर को 2 सॉफ्टवेयर का नॉलेज बहुत ही बेहतर होना जरूरी होता है। एक तो कोरल ड्रॉ और दूसरा फोटोशॉप। किसी भी इंसान को अगर इन 2 सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बेहतर नॉलेज है तो वो एक बहुत ही बेहतर ग्राफिक डिजाइनर है और उसके लिए कहीं पर भी काम की कमी नहीं है। चाहे वो घर पे हो, चाहे वो गांव देहात में हो, चाहे वो शहर में हो, हर जगह उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। अगर वो जॉब नहीं करना चाहता है और उसके पास अगर वो लैपटॉप पीसी है तो वो घर बैठे भी अपने लिए काम कर सकता है और वो भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि फोटोशॉप एक बहुत ही क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोटोशॉप बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको अपने दिमाग पर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट जगा देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कदम चलने की ज़रूरत है। और क्रिटिकल होने का एक रीजन होता है। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी डिजाइनर्स हैं या एक वर्किंग लाइफ में सिर्फ हम लोग फोटोशॉप का 60% ही हम लोग ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। बाकी 40% का इस्तेमाल नहीं होता है जनरल यूज में। कुछ कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है तो उसे हम इसके अंदर जरूर लेकर के चलेंगे। तो इसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं सिर्फ उस 60% ऑप्शंस की ही बात करेंगे जो एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए जरूरी होता है या फिर एक बेहतर फोटो स्टूडियोज के लिए जरूरी होता है या फिर एक फोटो प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होता है। वो 60% बहुत ही काफी होता है। अगर हम 100% की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है, पूरा कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो इसीलिए हम ये जो टॉपिक है फोटोशॉप, इसको बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आए। तो इसके अंदर बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो मैं ट्यूटोरियल्स लेकर के चलने वाला हूं वो फोटोशॉप सीसी को लेकर के चलूंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास फोटोशॉप CS4, CS5, CS6 है तो इन सब में काम करने का जो तरीका होता है वो लगभग एक ही होता है। तो इन सारे वर्जन्स में से कोई भी आपके पास है तो आप बिल्कुल इस ट्यूटोरियल्स को देख करके आप उनमें से किसी भी वर्जन पे आप काम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इस सीरीज को मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, ये स्टार्टिंग का ये बेसिक सीरीज होगा। कुछ वीडियोस चलेंगी जो उनके जरूरी टूल्स वगैरह हैं उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक फोटोशॉप के बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे, बेसिक मटेरियल्स, बेसिक टूल्स को नहीं जानेंगे, तब तक फोटोशॉप आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए ज़रूरी है उसके बेसिक फंडा को समझ लेना बारीकियों से बिल्कुल भी। इसलिए आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 बाय 1 करके अगर आप देखते हैं एक एक ट्यूटोरियल्स, तो आपको कहीं पर भी जाकर के क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बेहतर ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं और आप एक बेहतर फोटोशॉप को चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कोरल ड्रॉ की भी जरूरत है। तो कोरल ड्रॉ की ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। आप वहां से कंप्लीटली कोरल ड्रॉ को भी आप देख सकते हैं। 1 बाय 1 करके जब चलेंगे तो कंप्लीटली आप कोरल ड्रॉ आप सीख पाएंगे। कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की टोटली अगर वीडियो आप देखते हैं तो कहीं पर भी आपको ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल एक परफेक्ट मास्टर ग्राफिक डिजाइनर बन पाएंगे। इसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जो मैंने पिछले 10-15 सालों से हम लोग पार्ट टाइम वर्क भी मार्केट से लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्क लेते रहे हैं। वो एक पार्ट टाइम वर्क रहा है और अब तो जो है यूट्यूब के वजह से हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती रही हैं, बिल्कुल एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो इसके लिए हम इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ उसका इंटरफेस देख लेते हैं। जैसे कि ये फोटोशॉप सीसी है, तो इस तरीके से इसका इंटरफेस आता है। ओपन होने के बाद ऐसे इंटरफेस इसका मिलेगा आपको और आप इसका देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो मेनू बार होता है, जो 1 बाय 1 करके हम आगे काम में लेने वाले हैं। सभी मेन्यूज को काम में लेंगे।
और उनमें से किन किन ऑप्शंस की ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, उन सभी के बारे में बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। और उसके नीचे जो है ये ऑप्शंस बार हम इसको कहते हैं, वैसे जनरल भाषा में हम इसको प्रॉपर्टी बार भी बोल लेते हैं। अगर इसके विंडोज में अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शंस नाम से मिलेगा। जैसे कि अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो गया, अगर इसी पर दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बार है एक्चुअली, लेकिन प्रॉपर्टी बार के नाम से हम लोग ज्यादा इसको बोलते हैं। और उसके बाद से ये जो है ये पूरा टूल बार है। इन्हीं टूल बार को ही हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जब ये सारे के सारे टूल बार आपको समझ में आ जाएंगे तो एक बहुत ही परफेक्ट आप फोटोशॉप का मास्टर बन जाएंगे। तो वन बाय वन करके पहले बेसिक सीरीज में हम सभी टूल्स के बारे में समझेंगे, जरूरी ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी बार होती है, ये सभी जो टूल्स होते हैं ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी खुद लेकर के आते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये हमने टूल्स लिया तो ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई, ये हमने लिया तो इसके हिसाब से चेंज हो गई। तो हर टूल्स के हिसाब से इसकी ये ऑप्शंस बार यानी प्रॉपर्टी बार ये चेंज होती रहेगी। और इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है जब हम आगे काम करेंगे। और उसके बाद इधर देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे लेयर्स की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऊपर से कलर्स की भी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बाकी किसी ऑप्शंस की अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो वो हम यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। आकर के नीचे क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से जिन जिन ऑप्शंस को ज़रूरत है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ विंडो में आकर के वो सब चीज़ें हम, इस सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ओवरव्यू था कि ये कैसा दिखता है। और इसके बाद जो हम ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे न्यू फाइल ओपन करने की, एक्चुअली न्यू फाइल ओपन करते समय बहुत सारी बातें ध्यान रखनी जरूरी होती है। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी। जब न्यू फाइल को प्रॉपर तरीके से आप समझ लेंगे तो फोटोशॉप का समझ लीजिए करीब 20% टेंशन से आप मुक्ति पालेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कहना था। और मैं आप लोगों से परमिशन चाहूंगा कि क्या ये सीरीज चले आगे, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं? तो आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि फोटोशॉप का ट्यूटोरियल चले, फोटोशॉप एक बेहतर तरीके से सीखना है, तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता लग सके कि हमारे कितने फैमिली मेंबर्स इस सीरीज को देखना चाहते हैं और आगे चलाना चाहते हैं। आप लोगों का परमिशन मिलेगा तभी ये सीरीज आगे चलेगा। अगर आप लोगों की परमिशन नहीं होगी तो ये सीरीज आगे नहीं चलेगा। कोई भी वीडियोस, कोई भी सीरीज जब ही आगे चलेगा जब हमारे सभी फैमिली मेंबर्स की परमिशन होगी, क्योंकि आप लोगों से ही ये चैनल है, आप लोगों से ही हम हैं। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि अगर ये सीरीज आगे चलाना है और आगे आपको फोटोशॉप का ट्यूटोरियल्स देखना है और प्रॉपर तरीके से सीखना है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग तैयार हैं आगे फोटोशॉप सीखने के लिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर मेंबर्स हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा एक से एक टेक्निकल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वीडियोस। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बारीकियों से एक्सप्लेन करूंगा ताकि हमारे हिंदुस्तान का हर पर्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल बारीकियों से समझ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।